हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये पार्ट 5 है। इसके पहले 1 से 4 पार्ट तक हमने करा दिया है। यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए पेपर में, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक है 150 है। अगर इनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या क्या होगा, यही निकालना है। तो हमको जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एचसीएफ जो दिया गया है, एचसीएफ एचसीएफ देखिए लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या दिया गया है? एलसीएम दिया गया है 150। यहाँ पर हम 150 कर लेते हैं। इनमें से एक संख्या 25 है, यानी कि एक संख्या जो है 25 है तो हम एक संख्या 25 जो है लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक यहाँ पर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। इसके बराबर हो जाता है एचसीएफ और इंटू एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तन का गुणनफल हो जाता है। यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर संख्या क्या है? संख्या हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पर है, देखिए एक संख्या दिया गया, दूसरा संख्या नहीं मालूम है। तो संख्याओं का गुणनफल यदि हम माने ए इंटू एक संख्या ए मान लेंगे, दूसरा संख्या भी मान लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ का मान जो दिया गया है उसका गुणनफल और एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 इंटू हो जाएगा 150, 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए का मान जो दिया गया है यहाँ पर 25, उसको हम 25 लिख लेते हैं, इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 इंटू हम 150 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी का मान निकालना है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं बी बराबर, देखिए 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 150 बटे में जो हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 छक्का होता है 150। तो यहाँ पर अगर हम 4 में 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो जो संख्या है कि अन्य संख्या ज्ञात कीजिए, जो अन्य संख्या है वो हो जाएगा 24। तो एक संख्या 25 और दूसरी संख्या हो जाएगी 24। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दो संख्याओं के लसफ और मसफ क्रमशः 2400 है और 16 है, यानी कि जो लसफ है 24 है और यहाँ पे मसफ है 16 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम दिया गया है, यहाँ पे सॉरी गिर गया, यहाँ पर देखिए एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम पहले लिख लेते हैं। एलसीएम एलसीएम क्या दिया गया है? 2400। तो यहाँ पर हम 2400 लिख लिए। यहाँ पे जो एचसीएफ है वो दिया गया है तो एचसीएफ बराबर हम लिख लेते हैं 16। तो यहाँ पर एक संख्या का मतलब यहाँ पे पहली संख्या जो है 480 दिया गया है तो पहली संख्या हम ए से मान लेते हैं और दूसरी संख्या भी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने को कह रहा है तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया कलम। ठीक है। तो यहाँ पर बी बराबर हमको निकालना है। तो आपको पता ही है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि ए इंटू बी का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लिए। ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल का बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ए इंटू बी, ए का मान जो दिया गया है 480, हम उसको लिख लेते हैं 480 इंटू यहाँ पर बी नहीं दिया गया, बी हम यहाँ पे उतार लेंगे। एचसीएफ जो है हम लिख लेते हैं 16 है और यहाँ पर है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 इंटू है। ठीक है। अब यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा, अगर हम निकालें यहाँ पर 16 इंटू हो जाएगा 2400 और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 48। ठीक है। एक जीरो इसको कट करेंगे, एक जीरो इसको कट करेंगे। अगर हम 48 को 24 कट करेंगे तो अगर हम 48 का भाग देंगे 240 में तो यहाँ पे 5 बार जाएगा। ठीक है। तो अगर बी के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16 पंचे 80। ठीक है।
तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या आया है वो 80, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इंक गिर गया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये जो कलम है ये लीक कर गया, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 12 और x के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 60 है, तो x का मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम जैसे जानते हैं एलसीएम जो है, यहाँ पर देखिए लघुत्तम 60 है और महत्तम 3 है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो एलसीएम है, यहाँ पे एलसीएम जो दिया गया है 60 उसको लिख लेते हैं, और एचसीएफ जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या जो है 12 है, तो हम यहाँ पर पहली संख्या 12 लिख देते हैं, यानी कि a बराबर 12 कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो जैसे पहले वीडियो में निकाले थे, यानी कि जैसे पहले क्वेश्चन में निकाले थे, सेम वही रूल इसमें भी लगेगा। देखिए जो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि a इंटू बी, वो क्या होता है कि एचसीएफ या एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे देंगे, ठीक है। तो a इंटू बी, यानी कि a का मान जो है 12 है तो 12 कर लेते हैं, यहाँ पे b का मान नहीं है तो b लिख लेते हैं। एचसीएफ का मान है 3, और यहाँ पर हो जाएगा s, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक है 60। यहाँ पर अगर b बराबर हम निकालें तो 3 इंटू 60 हो जाएगा, और बटे में ये 12 बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कट करें तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 5 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा राइट आंसर। तो यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 270 है, यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 90 है, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं a इंटू बी, ये दो संख्या हो जाएंगी, इनका गुणनफल है 270, तो यहाँ पर हम 270 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एलसीएम है वो दिया गया है 90, एलसीएम बराबर 90 क्वेश्चन में दिया गया है। लघुत्तम समापवर्तक जो है 90 है, तो हमको क्या निकालना है, HCF, ठीक है। HCF क्या होगा यही हमको फाइंड आउट करना है। तो हम जैसे जानते हैं कि a इंटू बी, यानी कि जो संख्याएं हैं a इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे संख्या है इंटू बी, तो यहाँ पे देखिए a इंटू बी जो दिया गया है 270 दिया गया है, ठीक है। 270 लिख लेते हैं। HCF नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं, इंटू यहाँ पे LCM पता है 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 कर लेते हैं। इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम HCF बराबर निकालें, HCF बराबर, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी, a इंटू बी बटा हो जाएगा यहाँ पर LCM, a इंटू बी का मान यहाँ पर देखिए 70 है, 270 है, तो यहाँ पर बराबर हम 270 कर लेंगे। अब यहाँ पर LCM जो है 90, तो हम इसको 90 कर लेंगे, इसको आपस में कट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 90 तिहाई 270, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है 1200 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या है पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखिए संख्या 3x है, और इंटू कर देंगे यहाँ पे 4x, ठीक है। अगर इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, एक x और एक x मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है 1200 के बराबर है, तो या इसका गुणनफल जो है 1200 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 12x स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1200, ठीक है। अगर हम 12 से कट करेंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, केवल x करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,
ठीक, इतना होने के बाद तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों जो संख्या हैं 3:4 उनके कह रहा है कि संख्याओं का योग। ठीक है, तो संख्या हमने क्या माना था, यहाँ पे संख्या है 3x और प्लस का 4 है। यहाँ पे जो संख्या है आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस का 4, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पे 4×3 = 7 हो जाएगा, और 7 में 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो ये हो गया राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए 70 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लास्ट, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 5:4 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है 18, संख्याओं का योग क्या होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि संख्या जो 5x इंटू अगर कर देंगे तो 4x, तो इनका जो गुणनफल हो जाएगा 5×20x² हो जाएगा। कह रहा है इसके बराबर ये है 1800, तो हम यहाँ कर देंगे 20x² बराबर यहाँ पर हो जाएगा 18,000। ठीक है, इसको कट करेंगे ना, 30×9=180, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। अगर यहाँ पे x बराबर निकाले तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो जो यहाँ पर संख्या आया, कह रहा था कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है इनका योग, यानी कि 5 + 4 इनका योग, और इंटू यहाँ पर कर देंगे 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 5×4=9। तो यहाँ पर हो जाएगा 5×4=9 और यहाँ पर 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 9×3=27, यानी कि 270 जो हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।